पेशावर के खाने बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आते हैं। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे पेशावर की एक चिकन कढ़ाई जो कि इतनी ज़्यादा मशहूर और मारूफ है। ये पेशावर के बड़े बड़े होटलों में बनती हैं। तो चलिए रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे एक कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। इस पेशावरी चिकन कढ़ाई को हम तैयार करेंगे बोनलेस चिकन के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और लजीज किस्म का तैयार होगा। चिकन को यहाँ पे हल्का सा सुनहरी कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है और इसके अंदर जो पानी है वो भी इसके अंदर ड्राई हो जाएगा। और ऑयल घी जो भी यूज़ कर रहे हैं वो आपने अच्छे से गर्म कर लेना है। फिर उसके बाद इसके अंदर चिकन ऐड करना है। 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर चिकन जो है हमारा फ्राई हो जाएगा और इसका गोल्डन सा हल्का सा कलर जब आ जाए, मैं आपको यहाँ पे चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे देखिए हल्का सा कलर आ गया है इसके ऊपर। अब इस स्टेज के अंदर इसके जो ऑयल है ये हमने सेपरेट कर देना है। बस थोड़ा सा आधा कप ऑयल इसके अंदर छोड़ देंगे। तो ऑयल मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। अब इसके अंदर हमने शामिल करना है टमाटर का पेस्ट। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, उसका मैंने छिलका उतार के थोड़ा सा पानी डाल के इसको ग्राइंड कर दिया है और इसको चिकन के अंदर शामिल कर दिया है। नमक शामिल करेंगे यहाँ पे हस्बे ज़ायका, या 1 टीस्पून भर के आप ऐड कर दें। टमाटर और नमक के साथ इस चिकन को अब आपने फ्राई करना है तब तक जब तक टमाटर का जो पानी है वो ड्राई ना हो जाए। टमाटर और नमक के साथ जब आप चिकन को फ्राई करेंगे तो इससे चिकन जो है वो जूसी बनेगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी किस्म का बनेगा। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे कवर कर लेते हैं और तकरीबन 5 मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेंगे। टमाटर का सारा पानी यहाँ पे ड्राई हो चुका है। अब यहाँ पे इसके अंदर शामिल करना है हमने दही। आधा कप यहाँ पे मैं इसके अंदर दही शामिल करूँगा। दही को आप देख सकते हैं, इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब यहाँ पे इसके अंदर हमने शामिल करनी है काली मिर्चें। तो काली मिर्ची आपने दरदरा कुटी हुई लेनी है। 1.5 टीस्पून के करीब यहाँ पे मैं इसके अंदर काली मिर्चें ऐड कर रहा हूँ। दही और काली मिर्चों के साथ अब इस चिकन को फ्राई करेंगे। अब फ्राई कितना करना है इसको, जब तक इसके दही का जो पानी है वो ड्राई ना हो जाए। तो यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं और इसका जो दही का जो पानी है वो सारा ड्राई हो गया है। बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर शामिल कर देंगे। सब्ज़ मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सब्ज़ मिर्चों के साथ थोड़ा सा इसको चला लेंगे ताकि इसके अंदर अच्छा सा टेस्ट और अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। इसके बाद इसके अंदर हमने ऐड करनी है बारीक कटी हुई अदरक। बारीक कटी हुई अदरक डालने से इसके अंदर जो जायका और टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अक्सर पेशावरी जो खाने हैं, चिकन कढ़ाइयाँ हैं या दुम्बे वाली कढ़ाई है या बीफ कढ़ाई है, उनके अंदर बारीक कटी हुई अदरक और बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें ज़रूर ऐड की जाती हैं। तो पेशावरी चिकन कढ़ाई बनके हमारे यहाँ पे अब तैयार है। बस यहाँ पे इसको अब हमने आपको किसी प्लेट के अंदर डाल के दिखाना है, या आप इसको कढ़ाई के अंदर भी खा सकते हैं। अमूमन जो हमारे पेशावर के लोग हैं वो कढ़ाई के अंदर ही इसको खाते हैं। तो ये पेशावर चिकन कढ़ाई की रेसिपी अगर आपको ज़रा सी भी पसंद आई हो तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की पेशावरी खाने, अफ़गानी खाने और दीगर पठानों के खाने जो है हम आपके लिए लेकर आते रहें। रेसिपी देखने के लिए बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट रेसिपी के लिए। अल्लाह हाफिज़।